जिंदगी खुशी का दरिया भी है और गम का सागर भी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे हंसकर पार करते हैं या रोकर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि आंखों में आंसू हो तो रास्ता बहुत लंबा लगने लगता है, और वहीं यदि होठों पर मुस्कान हो तो लंबा रास्ता भी छोटा लगने लगता है। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ये सिर्फ एक जुमला ही नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा है। नमस्ते दोस्तों, मैं नीरजा शर्मा अपने चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी संस्कृति से कुछ ऐसे देवी देवताओं के बारे में जो कि ताउम्र उनके यूपर इतनी परेशानियां आई, इतने संकट आए, लेकिन उन्होंने हर चीज का सामना मुस्कुराहट के साथ किया। यूं तो हमारी संस्कृति में अनेक ऐसे देवी देवता हैं। आज हम उनमें से 5 की बात करेंगे और उनके जीवन संघर्ष से, जिसका कि सामना उन्होंने हंसते हुए किया, उससे हम क्या सीख सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी श्री रामचंद्र जी के बारे में। जिस व्यक्ति का कुछ समय बाद राज तिलक होना हो, उस व्यक्ति को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया जाता है और वन में भी उनकी पत्नी को राक्षस हर के ले जाता है। इतनी सारी परेशानियों के होते हुए भी राम के चेहरे से मुस्कुराहट कभी गई नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति का हंसकर मुकाबला किया। रामायण में ये बार बार आता है कि राम ने जब भी धनुष चलाया, जब भी तीर साधा, हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ। जब समुद्र पर सेतु बनाने की बात आई और राम समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी को राम का समुद्र से विनय करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनसे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने राम से जो शब्द कहे वो एक तरीके से छोटे भाई द्वारा बड़े भाई को न कहे जाने वाले ही शब्द थे, या कहें कि एक तरीके से वो छोटे भाई द्वारा बड़े भाई का अपमान ही था। लेकिन राम ने अपने छोटे भाई के उन कटु शब्दों का भी बुरा नहीं माना और वो मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण की इस टिप्पणी पर भी राम हंसते हुए बोले, सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। यानी कि राम ने उस वक्त भी मुस्कुराते हुए कहा कि धीरज धरो, ऐसा ही करेंगे। और जब सेतु बन गया तो उसे देखकर भी राम हंसे। ऐसा कहा जाता है कि पूरी रामायण में 19 बार राम हंसे, 17 बार मुस्कुराए और 20 बार उनके लिए बेहसी शब्द का रामायण में प्रयोग किया गया है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमारी आंतरिक खुशी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और वो हमेशा मुस्कान के रूप में हमारे चेहरे पर रहनी चाहिए। हनुमान जी ने तो अपने जीवन में जो जो भी काम किए सब मुस्कुराते हुए ही किए। देखिए, दिया यदि टूट जाए तो मिट्टी है और जलता रहे तो ज्योति है। तो जो भी काम करें मुस्कुराते हुए करें। हनुमान जी जब सीता को ढूंढने के लिए निकले तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तो समुद्र को पार कर लंका पहुंचने का दुस्साध्य कार्य करते वक्त भी हनुमान जी की मुस्कुराहट कम नहीं हुई थी। जैसा कि रामायण में लिखा गया है, यह कह नाय सबन कह माथा, चले हर्ष ही धरे रघुनाथा। यानी कि चेहरे पर उनके मुस्कान थी और हृदय में राम को धारण करके वो प्रसन्नता पूर्वक सीता की खोज जैसा दुस्साध्य कार्य करने के लिए चल पड़े। और जब सीता को खोज कर आए तो भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुलसीदास जी ने लिखा है, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। यानी कि उनके मुख पर प्रसन्नता थी और चेहरे पर एक दुष्कर कार्य कर लौटने का एक तेज था। तो ये बात हम सबको भी धारण करनी चाहिए कि जब भी किसी कार्य को करने के लिए निकलें
तो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए निकलें और जब भी लौट कर आए तो हंसते हुए ही वापस आए। और यदि बात करें श्री कृष्ण की, तो ये तो मुस्कान के पर्याय थे। शकुनी जैसा कुटिल व्यक्ति भी कहता था, भांजे दुर्योधन, कृष्ण की मुस्कान से बहुत संभल कर रहना, ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर ही मार डालते हैं। तो उनकी मुस्कान में दुष्ट लोगों को मृत्यु दिखती थी और अच्छे व्यक्तियों को जीवन नजर आता था। भागवत में भी ये चर्चा आती है कि उद्धव को ज्ञान देते हुए कृष्ण कई बार मुस्कुराए, और जब उद्धव ने उनसे पूछा कि आपको पाने का रास्ता क्या है, उपाय क्या है, तो भी कहा गया है, जगात सप्रेम मनोहर स्मितः, जिंदगी मुस्कुराने में ही छुपी है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिंदगी के सवालों के जवाब मुस्कुराने में ही छुपे हैं। अब बात करते हैं शंकर जी की। शिव जी कल्याण के देवता माने गए हैं। उनकी जो पंचमुखी छवि है वो सृजन की छवि है। वो मुस्कुराते हुए ही सृजन करते हैं, और उनकी जो मुस्कुराहट है वो केवल होठों या मुख से नहीं फूटती, बल्कि उनके रोम रोम से फूटती है, और वो सृजन का प्रतीक है। इसीलिए एक भोलापन शिव के व्यक्तित्व में उभरा रहता है। जो व्यक्ति भोला है उसकी मुस्कान भी निष्कपट और निष्कलंक होती है। अब बात करते हैं लक्ष्मी जी की। कौन नहीं चाहता कि जीवन में लक्ष्मी आए, यानी कि हर कोई धन दौलत सुख समृद्धि पाना चाहता है। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी पहली बार प्रकट हुई तो उनके लिए लिखा गया है कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। स्वीड हासम ददति सुशोभनम, यानी कि उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। तो जो लक्ष्मी जी पहली बार इस संसार में अवतरित हुई तो उस वक्त भी वो मुस्कुरा रही थी। और लक्ष्मी जी कहती भी हैं कि मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे ही बहुत पसंद हैं। तो यदि आप खुश इंसान हैं तो जरूर ही लक्ष्मी जी आपको पसंद करेंगी और आपको धन धान्य से भर देंगी। तो अपनी मुस्कुराहट को एक अभिनय मत बनाइए। हंसी की यह यात्रा केवल शरीर पर न रुक जाए, इसे आत्मा तक लेकर जाइए। और जब आप हंसी की इस यात्रा को अपनी आत्मा तक ले जाएंगे, आत्मिक खुशी का अनुभव करेंगे, तो आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। जो लोग अपनी मुस्कान को आत्मा से जोड़ देते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं। न रुपया लगता है न पैसा लगता है, जरा मुस्कुराइए, अच्छा लगता है। तो आई होप आज के बाद आप हर संभव कोशिश करेंगे कि हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते हुए रहा जाए। और जब आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे ना तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और दैवीय कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।